मित्रों नमस्कार। मित्रों, आपके धनु राशि वालों के बेहतर दिन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए 2025 वर्ष बहुत ही ज्यादा सफलताएं और अच्छे संकेत लेके आया है। और उसमें से ये जनवरी माह, जो 21 जनवरी से 31 जनवरी का जो आपका ये अंतिम 10 दिन हो, इन 10 दिन में कौन से ऐसे दिन होंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सफलताएं और सुखद संदेश लेके आएंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति इस समय आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। माना मई के बाद शनि की ढैया आपके ऊपर चलेगी, लेकिन उसके लिए पहले आप अगर तैयार हो जाएंगे और 24 समय जो आता है, अच्छा बुरा सबके साथ आता है, लेकिन जो कुछ निगेटिव समय आने वाला है उसके लिए अगर पहले से अगर हम तैयार हो जाएं तो हम उसका डट के सामना कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कौन से दिन अच्छे रहेंगे, किस समय आपको सावधानी रहने की जरूरत है और उसके बाद आपको किस क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी और किस क्षेत्र में आपके लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आइए चलते हैं। अभी जैसा कि ग्रह गोचर जैसा ही चल रहा है कि धनु राशि आपकी जहां 9 नंबर लिखा होता है केंद्र में, वो आपकी धनु राशि होती है। या जिनको अपनी राशि नहीं पता है, वो जो स्क्रीन में ये नंबर, ये अंक और ये शब्द जो दिख रहे हैं, इनसे अगर आपका नाम अगर स्टार्ट होता है तो आप, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप धनु राशि से संबंधित हैं। जैसे कि ग्रह गोचर आपकी राशि में बुध देव स्वयं विद्यमान है। इस समय वाणी से आप दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव आसानी से डाल सकते हैं, क्योंकि जो बुध होते हैं वाणी और धन के कारक देवता होते हैं, जो आपकी राशि में बैठे हैं। और राशि में जब बैठते हैं बुध देव, तो आपकी व्यापारिक युक्ति, व्यापारिक समझ और जो आपके जो धन अर्जन के क्षेत्र की जो चीजें होती हैं, उसमें नई नई युक्तियां आती, नए नए आइडिया आते हैं। तो आपको जो आइडिया आ रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। आप उस पर अमल करिए, क्योंकि अब आप अभी तक सोचते बहुत थे, लेकिन चीजों को करने में समस्याएं होती थी। लेकिन अब आप हिम्मत बांधिए, अपनी चीजों को और बेहतर बनाइए, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। पिछली जो 14 जनवरी गई है, उस सूर्य मकर राशि में आ गए हैं और आपके सूर्य जो भाग्येश हैं, तो सामाजिक स्थितियां आपके लिए अनुरूप हो गई हैं। और उसके साथ साथ राहु देव अभी आपके सुख भाव में बैठ के इसका मतलब चतुर्थ भाव में बैठे हैं। जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो सीधी दृष्टि उनकी कहां जाती है, आपके कार्य क्षेत्र में। जब कार्य क्षेत्र में राहु की एक आदत होती है कि वो अचानक लाभ देता है, अचानक स्थितियां परिवर्तित करता है, और आप धनु राशि वालों के लिए राहु अच्छे फल देने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि आपके सूर्य जो होते हैं भाग्येश होते हैं। सूर्य और चंद्रमा अगर जिसके स्ट्रांग होते हैं तो उसके राहु भी अच्छा फल देते हैं। तो आपके सूर्य तो वैसे ही स्ट्रांग है, क्योंकि आपके भाग्येश हैं, तो इसलिए राहु भी आपको सामाजिक अभी पद प्रतिष्ठा पे आपको उन्नतिशील बनाएंगे। बस अगर आप पॉलिटिक्स से संबंधित हैं, या वो कॉलेज स्तर की हो, या आपके वार्ड स्तर की हो, या आपकी राज्य स्तर की हो, आपको लाभ मिलेगा। कभी कभी क्या ऐसा होता है, कुछ फर्में होती हैं, उसमें भी कुछ राजनीति का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसमें भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। शनि और शुक्र आपके तृतीय भाव में स्थित है, अत्यंत योग, क्योंकि शनि और शुक्र मित्र हैं। और मित्र ये कहां है, आपको आपके तिथि भाव में साहस बल देगा। बस आपको यह बात ध्यान रखनी है, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनसे मधुर संबंध बनाए रखिए। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आप वो उनका मन कुंठित, इस बात का ध्यान, क्योंकि ऐसा है कि तिथि भाव में आपके शुक्र देव विद्यमान है, और शुक्र हमारे जीवन में लग्जरी लाइफ, मान, पद प्रतिष्ठा
और आधुनिक जीवन में जीने की जितनी भी चीजें होती हैं उसके मालिक होते हैं। तो आपको इन बातों का अवश्य ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ये जो 10 दिन है, कौन कौन से दिन आपके शुभ होंगे, जिसमें भी कोई भी कार्य अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी विशेष कार्य के लिए जाना चाहते हैं तो इन तिथियों में अवश्य जाएं। आगे चलते हैं उन तिथियों के बारे में जानने के लिए। जो जनवरी माह की 21, 22, 23 ये तारीखें हैं आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद है, क्योंकि इस समय क्या होगा, चंद्रमा आपके 10वें भाव में और एकादश भाव में रहेगा। जब 10वें और एकादश भाव में रहता है तो 10वां भाव क्या होता है, आपके कार्य क्षेत्र का, बिजनेस हो या जॉब हो, इससे संबंधित आपको अच्छे फल मिलेंगे। और जब एकादश भाव में जाएगा वो लाभ भाव होता है। आपने जो कार्य कर रहे थे उससे जो फल मिलना है वो एकादश भाव आपका बताएगा। बस उसके बाद 24-25 तारीख कुछ आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि उसमें चंद्रमा आपकी राशि के 12वें हो जाएगा। जब 12वें चंद्रमा कुछ वैवाहिक संबंधों में समस्याएं, कुछ आपको इगोइस्ट बना देता है। लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा कार्य क्षेत्र है जो विदेश से संबंधित है, इसमें आपको लाभ मिल सकता है। विदेश जाने के योग बन सकते हैं। अगर या पासपोर्ट या वीजा अगर आपका कहीं पे किसी कारणवश व्यथित है, इसका मतलब रुका हुआ है, आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसमें क्लियर होने के योग बन रहे हैं। अब उसके बाद की तारीख में आपके चंद्रमा आपकी स्वयं की राशि में हो जाएंगे 26, 27, 28 को। उसमें क्या फल मिलेगा, उसमें क्या होगा, बुध देव वहां विद्यमान है और जो चंद्रमा है वो भी पहुंच जाएंगे। तो आपके जो व्यापार इत्यादि में जो योजनाएं बना रहे थे उसको एग्जीक्यूट करने का बहुत ही अच्छा समय है। तो इसलिए चंद्रमा जब आपके 26, 27, 28 को आपकी राशि में होंगे, इसके बाद धनु राशि में होंगे, तो बहुत ही शुभ होंगे। आपके जो भी डिसीजन होंगे वो सही साबित होंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय हमेशा फेल हुए, लेकिन नहीं, 26, 27, 28 को बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन उसके बाद जो 29, 30 तारीख है उसमें आपको सावधानी रहने की जरूरत है, क्योंकि उस समय सूर्य मकर राशि में है, चंद्रमा भी वहां पे पहुंच जाएंगे। तो क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा एक प्रकार से क्या कुछ स्थितियां सही नहीं बनाता है, चंद्रमा अस्त हो जाता है, तो आपका मन अस्त हो जाता है, मन से कुछ कुंठा या हीन भावना की आ सकती है। तो इसका ध्यान है, आपको महीने के 29, 30 तारीख को ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल आपका हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, सुखमय रहेगा, आनंदपूर्वक रहेगा और कुछ यात्राएं भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। मैं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी रिसर्च करके जो चीजें लाता हूं वो आप तक अति शीघ्र पहुंचे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या न हो।